बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी चरम पर पहुंच गई है। मगर अब खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत ही जल्द पूरे गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी छोटे बड़े दलों की निगाहें तेजस्वी यादव की ओर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है और सभी दल चाहते हैं कि उन्हें उनकी ताकत के अनुसार सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी लगभग 140 से 150 सीटें अपने पास रखेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 35 से 40 सीटें दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसे कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने अच्छे प्रत्याशी से दिए थे और वे अब बिहार भी राजनीति में मजबूत दावेदार हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की स्पष्ट नीति है कि इस बार सीटों का बंटवारा पुराने फॉर्मूले पर नहीं बल्कि जमीन पर पकड़, क्षेत्रीय प्रदर्शन और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि गठबंधन में कोई सीट बेवजह बर्बाद न और महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले मजबूत और टिकाऊ विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। वहीं वामपंथी दलों की बात करें तो भाकपा माले को 15 से 20 सीटें दी जा सकती है, जबकि भाकपा को कुल मिलाकर 5 से 7 सीटें देने की बात सामने आ रही है। हालांकि इन दलों की भी मांग ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पहले के चुनाव में अच्छा जनाधार दिखाया था और उनका कार्यकर्ता आधार अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है। लेकिन सबसे ज्यादा खींचतानी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को लेकर हो रही है, जिसने सिर्फ 8 से 10 सीटें देने का प्रस्ताव बताया जा रहा है, जिस पर वीआईपी के नेता और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है और अंदर खाने खबर चल रही है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से एनडीए में वापसी हो सकते हैं या स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति भी थोड़ी अजीब है, क्योंकि जमीनी स्तर पर संगठन की पकड़ कमजोर मानी जा रही है, लेकिन उनकी मांग काफी ज्यादा है। ऐसे में तेजस्वी यादव और आरजेडी नेतृत्व में नाक साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ मांग के आधार पर नहीं बल्कि जीतने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सीटें दी जाएंगी। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल माना जा रहा है और अब उनका फोकस चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर है, जिसे इस बार अधिक सीटें देने की आयोजन है, क्योंकि चिराग पासवान खासकर युवा वोटर्स और अति पिछड़ा समाज के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और एनडीए उन्हें इस बार अपना मजबूत प्रचार चेहरा यानी पोस्टर बॉय बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। इसलिए यह चर्चा चल रही है कि चिराग की बल्ले बल्ले होने वाली है, जबकि उन्हें चाचा पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को शायद ही कोई बड़ी हिस्सेदारी मिले। यही कारण है कि राजनीतिक गिलारियों में कहा जा रहा है कि पारस की टीम ठंडी, चिराग की बल्ले बल्ले। उधर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक सीटों का बंटवारा पूरा हो जाए, ताकि सभी घटक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनाव अभियान शुरू कर सके और समय पर प्रचार लग जाए। लेकिन यह जितना सरल दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हर दल अपनी शक्ति और समीकरण के अनुसार ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है, जिसे लेकर लगातार बंद दरवाजे के पीछे बैठकें चल रही है। तेजस्वी यादव यह भी चाहते हैं कि कोई भी दल ऐसा महसूस ना करे कि उसे कमजोर किया गया है, इसलिए वह व्यक्तिगत स्तर पर सभी दलों के नेताओं से संपर्क में है और सामूहिक सहमति से ही अंतिम सूची जारी करना चाहते हैं। दूसरी ओर एनडीए खेमे इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और तेजस्वी की असफलता या देरी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच प्रचार कर रही है कि गठबंधन में अंदरूनी झगड़े हैं और उनके पास कोई स्पष्ट रणनीति ही नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी समय रहते सीटों का बंटवारा कर देते हैं तो एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है। तेजस्वी यादव की रणनीति साफ है कि हर सीट पर जिताऊ चेहरा उतारा जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ताकि पूरे गठबंधन की छवि एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आए और जनता को एक नया विश्वास मिल सके। आम लोग भी यह देख रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट रख पाएंगे या फिर सीटों की खींचातानी गठबंधन को कमजोर कर देगी। इसलिए तेजस्वी यादव का यह सीट बंटवारा को ऐलान महज एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि महागठबंधन की ताकत, उनकी नेतृत्व क्षमता
और पूरे बिहार चुनाव की दिशा तय करने वाला है। एक बड़ा कदम होगा जिससे लेकर सभी दल, विरोधी और आम जनता बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही ऐलान तय करेगा कि बिहार की राजनीति की अगली चाल किस दिशा में बढ़ेगी और कौन किस भूमिका में नजर आएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।